ईश्वर क्या है? क्या ईश्वर एक विचार है? क्या ईश्वर एक व्यक्ति है? ईश्वर है क्या? आपका ईश्वर एक विचार है। आप जिस भी ईश्वर को पूजते हैं, चाहे राम को पूजें, चाहे कृष्ण को पूजें, चाहे शिव को पूजें, चाहे इंद्र को पूजें, चाहे ब्रह्मा को, विष्णु को, बुद्ध को, महावीर को, जिस किसी भी ईश्वर को आप पूजते हैं, वो मात्र आपका एक विचार है। लेकिन ईश्वर एक विचार नहीं है, ईश्वर एक व्यक्ति भी नहीं है। इंसान विचार को मानवीय रूप दे देता है। जैसे आपका ईश्वर एक विचार है। कैसे? जैसे बचपन से ही आपको सिखा दिया गया, माँ ने सिखाया, परिवार ने सिखाया, समाज ने सिखाया, शिक्षण संस्थाओं ने सिखाया, बहुत सारी जो संस्थाएं हैं उन्होंने आपको सिखाया है। और धर्म गुरु तो आपको रटा भी देते हैं कि ईश्वर ऐसा है, ईश्वर वैसा है। वो ईश्वर है ही नहीं, वो एक विचार है। तो धीरे धीरे हमारे मन में ईश्वर के प्रति, किसी खास मूर्ति के प्रति, किसी खास व्यक्ति के प्रति विचार इकट्ठे हो गए हैं। उससे संबंधित सूचनाएं अचेतन मन में इकट्ठी हो गई हैं और हमें भ्रम हो गया है कि वही ईश्वर है। जो हमारे मन में जानकारी है, विचार है, वो ईश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि असली ईश्वर ना तो विचार में समा सकता है, ना किसी जानकारी में समा सकता है, ना किसी मूर्ति में समा सकता है, ना किसी इंसान में समा सकता है। तो ईश्वर असली विचार से भी परे है। असली ईश्वर को विचार से कतई नहीं जाना जा सकता। जो हम गलती कर रहे हैं ना, जो सिद्ध पुरुष नहीं है, वैसे ही नकली जो सिद्ध पुरुष हैं वो भी एक विचार पकड़ाते हैं। बहुत सारे धर्मगुरु भी विचार से आपको जनाने की कोशिश करते हैं कि ये ईश्वर है, तो वो मात्र एक विचार पकड़ा रहे हैं आपको। असली ईश्वर से तो कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि असली ईश्वर विचार से परे है। इतना छोटा नहीं है कि वो एक मात्र विचार में समा जाए। और असली ईश्वर किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। जैसे कृष्ण की मूर्ति हमारे सामने है, राम की मूर्ति हमारे सामने है, तो वो मूर्ति राम नहीं है, ना ही वो मूर्ति कृष्ण है, हो ही नहीं सकती। राम कृष्ण नियमों का नाम है, राम कृष्ण शिक्षाओं का नाम है, जीवन जीने की कला का नाम है, जीवन में आनंद मस्ती का नाम राम और कृष्ण है, ना कि किसी मूर्ति का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है। तो व्यक्ति में असली ईश्वर समा ही नहीं सकता है। तो हम क्या करते हैं, गलतियां हम बहुत करते हैं। जो हमें ईश्वर के बारे में जानकारी देता है, पहली गलती तो हम उस जानकारी को सच मान लेते हैं। दूसरी जानकारी कि हम उस इंसान को ही ईश्वर का दूत समझ लेते हैं, उस इंसान को पूजने लग जाते हैं। जब जब हम ईश्वर की जानकारी देने वालों को पूजते रहेंगे, तब तब ईश्वर की जानकारी देने वाले बढ़ते रहेंगे। भारत में तो बाबाओं की बाढ़ आई हुई है। सोशल मीडिया पर, टीवी पर तरह तरह के नकली बाबा बैठे हुए हैं। रंग बिरंगे कपड़े, मदारी की तरह एक्शन करते हुए, एक्टिंग करते हुए पाए जाएंगे। ये इसीलिए है कि हम इनकी पूजा करते हैं। हम ईश्वर की जानकारी देने वाले को ही ईश्वर का रूप बना देते हैं। इसी कारण से ये बाबा बढ़ रहे हैं। तो यही गलती हमसे हो रही है। तो अब आप समझ गए होंगे कि असली ईश्वर विचार से परे है, व्यक्ति विशेष से परे है, मूर्ति से भी परे है। तो असली ईश्वर को क्या जाना जा सकता है? देखिए, ईश्वर को जानना ईश्वर ही हो जाना है। ईश्वर को जानने का प्रयास किया जा सकता है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि किसी ने ईश्वर को जान लिया। जिसने ईश्वर को जान लिया वो आपको बता नहीं पाएगा, क्योंकि वो कुछ बताएगा वो फिर एक विचार हो जाएगा, फिर वो एक प्रतिमा हो जाएगी। तो असली ईश्वर को महसूस किया जा सकता है, ईश्वर में ही हुआ जा सकता है, ईश्वर ही बना जा सकता है, बताया ना नहीं जा सकता है। लेकिन जिन्होंने भी भनक पाई है ईश्वर की, थोड़ी सी सुगंध जिन्होंने ईश्वर की ली है, तो उन्होंने इशारे ज़रूर किए हैं, उन्होंने कुछ तरीके ज़रूर खोजे हैं कि आप ये करोगे, आप इन तरीकों का प्रयोग करोगे तो आपको भी लाभ मिलेगा। असली ईश्वर आनंद मस्ती जीने का नाम है, जो आप जीवन जी रहे हो। प्रकृति के नियम हैं, धरती पर बाढ़ भी आती है, जीव जंतु उत्पन्न भी होते हैं, मिट जाते हैं,
जो ये यूनिवर्सल लॉज हैं, सार्वभौमिक जो नियम हैं, अटल जो सत्य हैं, वही ईश्वर है। विनाश भी ईश्वर है, विकास भी ईश्वर है, सब कुछ ईश्वर है, उससे अलग कुछ नहीं है। ये महसूस करना ही ईश्वर है। बाकी आप समझ भी ही गए होंगे। कुछ बातें ज़्यादा भारी हो रही होंगी, आपकी समझ में भी नहीं आ रही होंगी, इसलिए मैं इस वीडियो को यही विराम देता हूँ।